वेलकम टू साइंस क्लासेस। साइंस क्लासेस पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्लास 10 साइंस के लिए एक और इम्पोर्टेंट वीडियो आपके लिए। तो इसमें हम लेने वाले हैं मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, धातु और अधातु, पेज नंबर 46 पर जो क्वेश्चंस आपको गिवन है उनके कंप्लीट सॉल्यूशन विद एक्सप्लेनेशन। ठीक है, तो अभी कंटिन्यूस आपको प्लेलिस्ट जो है चैनल पर आपको चैप्टर वाइज मिलने वाली है। ठीक है ना। क्वेश्चन सेज व्हाई सोडियम इज केप्ट इमर्स्ड इन केरोसिन ऑयल। क्वेश्चन कहता है कि भाई सोडियम को हम केरोसिन में डुबोकर क्यों रखते हैं। ठीक है, तो सोडियम इज हाईली रिएक्टिव मेटल एंड इट कंबाइंस विद मॉइस्चर प्रेजेंट इन द एयर एंड कैचेस फायर। ठीक है, तो सोडियम जो है वो काफी रिएक्टिव मेटल है, बहुत जल्दी क्रिया कर लेता है। तो वो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट जो मॉइस्चर होती है, हवा में जो पानी होता है उसको कैच कर लेता है, उससे कंबाइन हो जाता है। ठीक है ना, और आग पकड़ लेता है अगर हम उसको खुला ऐसे ही छोड़ देते हैं। Therefore, to prevent accidental fires, it is kept immersed in kerosene oil. ठीक है, तो ऐसी कोई भी जो है एक्सीडेंटल फायर ना हो जाए, ऐसी आग ना लग जाए, उससे बचाने के लिए हम सोडियम को लेबोरेटरीज वगैरह में जो है हम उसको केरोसिन में डुबो करके रखते हैं। ठीक है, तो सोडियम के जो पार्टिकल्स होंगे या टुकड़े होंगे उनको हम उस पर पानी की जरा सी भी एक बूंद भी हम नहीं लगाएंगे, वरना वो ब्लास्ट करेगा। ठीक है, छोटा सा ब्लास्ट हो सकता है लेकिन वो मतलब आग पकड़ लेगा। ठीक है, नुकसान पहुंच सकता है। क्वेश्चन सेज राइट इक्वेशन फॉर द रिएक्शन ऑफ। ठीक है, तो हमको आयरन विद स्टीम, आयरन की स्टीम से क्या रिएक्शन होती है उसका इक्वेशन लिखना है। कैल्शियम एंड पोटेशियम विथ वाटर, कैल्शियम की रिएक्शन वाटर से और पोटेशियम की रिएक्शन भी वाटर से, हमको इसका एक केमिकल इक्वेशन देना है। ठीक है, तो देखिए आयरन जो होता है वो Fe होता है, स्टीम है। ठीक है, इसलिए हमने यहाँ पर गैस मेंशन किया है, इससे रिएक्शन करता है तो फेरिक ऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है और हाइड्रोजन गैस उसमें इवॉल्व होती है। ये इसका कंप्लीट जो है केमिकल इक्वेशन है। कैल्शियम जो है वो वाटर से रिएक्ट करता है, कैल्शियम जो है वो वाटर से रिएक्ट करता है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, और हाइड्रोजन गैस उसमें से बाहर निकलती है। ओके, पोटेशियम, पोटेशियम की रिएक्शन वाटर से, पोटेशियम वाटर से रिएक्ट करता है, KOH यानी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन होता है और इसमें भी हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है। ठीक है, तो ये जो है केमिकल इक्वेशंस हैं। नाउ क्वेश्चन कहता है सैंपल्स ऑफ 4 मेटल्स ABCD, ABCD were taken and added to the following solutions one by one. The results obtained have been tabulated as follows. देखिए मेटल ABCD है, यहाँ पर गिवन है। ठीक है, आयरन सल्फेट का सॉल्यूशन है, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है, जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन है और सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन है। इनमें हमको जो है इन मेटल ABCD को हमको उसमें ऐड करना है। ठीक है, तो मेटल A जो है वो आयरन सल्फेट के साथ में नो रिएक्शन है। ठीक है ना, कॉपर सल्फेट में डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर आपको ये टेबल गिवन है और कंप्लीट आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ मिल जाएगी। ठीक है, अब इस टेबल के बेस पर यूज द टेबल above to the answer the following questions about metals ABCD। अब आपको ABCD के लिए कुछ क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है ना, जो मेटल्स हैं उनके लिए आपको आंसर देने हैं, इस टेबल के अकॉर्डिंग आपको आंसर करने हैं। Which is the most reactive metal? What would you observe when B is added to a solution of copper sulfate? Arrange the metals A, B, C, D in the decreasing order of reactivity। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो आप इस टेबल को देख करके आप आंसर करेंगे। ठीक है, तो सॉल्यूशन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन था द मोस्ट रिएक्टिव मेटल, इसमें होगा बी। ठीक है, हमारे पास में मेटल ABCD है तो यहाँ पर सबसे ज्यादा रिएक्टिव मेटल B है। ठीक है, when metal B is added to copper sulfate solution, it displaces copper from its solution। जब B को हम कॉपर सल्फेट में ऐड करते हैं तो वो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में से कॉपर को डिस्प्लेस कर देता है, यानी कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाती है, कॉपर को वो वहां से हटा देगा। अब रिएक्टिविटी जो है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में, इस तरीके से इसका एक ऑर्डर है PACD। ठीक है, तो ये क्वेश्चन थर्ड का आंसर है। Now question fourth says which gas is produced when dilute hydrochloric acid is added to a reactive metal।
कोई रिएक्टिव मेटल है, उसमें अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऐड करते हैं तो कौन सी गैस इवॉल्व होती है। राइट द केमिकल इक्वेशन व्हेन आयरन रिएक्ट्स विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, तो ये आपको केमिकल रिएक्शन भी लिखना है, इसका इक्वेशन लिखना है आयरन की डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में। तो पहले हम आंसर दे देते हैं। हाइड्रोजन गैस इज प्रोड्यूस्ड व्हेन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट विद अ रिएक्टिव मेटल। ठीक है, जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड किसी रिएक्टिव मेटल से रिएक्ट करता है तो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है, हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है, प्रोड्यूस होती है। ठीक है, और ये है कंप्लीट केमिकल इक्वेशन। आयरन जो है वो H2SO4 से रिएक्ट करता है, फेरस सल्फेट का फॉर्मेशन होता है और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है। ठीक है, What would you observe when zinc is added to solution of iron sulfate? जब जिंक को हम आयरन सल्फेट सॉल्यूशन में डालते हैं तो क्या होता है वो हमें बताना है। राइट द केमिकल रिएक्शन दैट टेक्स प्लेस, और जो केमिकल रिएक्शन होती है वो भी हमें लिखना है। देखिए, when zinc is added to solution of iron sulfate, it will displace iron from its aqueous solution। तो जिंक क्या करेगा, वो आयरन से ज्यादा रिएक्टिव है, इसलिए वो आयरन को डिस्प्लेस कर देगा। ठीक है, अब जो ये केमिकल रिएक्शन हुई है इसका इक्वेशन हम लिख देंगे इस तरीके से। जिंक है, फेरस सल्फेट का सॉल्यूशन है, उसमें से फेरस सल्फेट के सॉल्यूशन में से Fe को जो है वो बाहर निकाल देता है और जिंक सल्फेट का फॉर्मेशन होता है और ये Fe जो है वो अलग हो जाता है, रिमूव हो जाता है। तो इस तरीके से ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी होती है। चैनल पर आप जाएंगे तो वहां पर आपको बहुत सारी प्लेलिस्ट मिलने वाली हैं, जहां पर आपके लिए काफी यूजफुल चैप्टर्स हैं, टॉपिक्स हैं आपके लिए। ठीक है, तो आप उनको पढ़ करके अच्छे से तैयारी कर सकते हैं, और कोई भी डाउट हो तो आप जरूर जरूर पूछिए। ठीक है, वीडियो बनाने में काफी मेहनत लगती है, काफी समय जाता है, तो आपसे थोड़ा रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को पूरा जरूर देखिए, स्किप मत करिए। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साइंस क्लासेस बाय नवीन सक्सेना एंड हिमिका सक्सेना, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर जरूर कीजिए। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।